कितने सुंदर लगते हैं ना। इन्हें उगाने में भी बहुत मज़ा आता है। पर क्या आप जानते हैं कि फूलों को उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आज मैं शिखा अग्रवाल फ्यूचर्स फ्यूचर से आपको ये बताऊंगी कि इन फूलों को उगाने के लिए जो सबसे बड़ा खजाना होता है उसको अपने ही गार्डन में आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है सीड्स, बीज। मैंने पिछले साल आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सीड कलेक्शन यानी कि बीज कलेक्शन की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पर कुछ कारणवश स्वीटी जी बना नहीं पाई थी। तो इस बारी उन्होंने प्रायोरिटी में हमें टाइम दे के हमें अपने यहाँ बुला के आप लोग सबको सीड कलेक्शन के ऊपर नॉलेज देने के लिए आमंत्रित किया है। स्वीटी जी जिनका गार्डन हमने पिछली बार ये आपको दिखाया था फूलों से भरा हुआ था, और अब आप देख लीजिए सूरज बिल्कुल चरम पर है पर फिर भी उनके फूल खिले हुए हैं। में से जो बीज होते हैं वो उन्हें बहुत प्यार से संजो के रखती हैं और वही आज वो आपसे शेयर करेंगी। सो लेट्स वेलकम स्वीटी मैगन जी। हेलो स्वीटी जी। हेलो शिखा। स्वीटी जी एक बात बताइए, गार्डन में टाइम की क्या वैल्यू होती है? की गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसे टाइम की हर चीज़ में बहुत वैल्यू होती है। तो एक प्रोवर्ब है बहुत पुराना, अ सक्सेसफुल गार्डनिंग इज बाय डूइंग व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड व्हेन इट हैज़ टू बी डन, इफ़ यू लाइक इट और नॉट। लेकिन जब जो टाइम है उसी टाइम ही करना पड़ता है, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। सीड कलेक्शन मतलब आप व्हाई यू थिंक इज इम्पोर्टेंट टू डू इट टाइमली? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सीड कलेक्शन टाइमली बिकॉज जिसको फूल उगाने का शौक है वो अगर अपने ही फ्लावर प्लांट में से सीड्स को निकाले, उनको प्रोकर करे, हार्वेस्ट करे और उनको स्टोर करे और नेक्स्ट सीजन में उन्हीं सीड से सीडलिंग्स बनाकर प्लांट्स लगा के फ्लावर्स ग्रो करे, तो उसकी जैसी खुशी उसे नहीं मिल सकती। नहीं तो ये जितने भी जैसे आपने गार्डन में फ्लावर्स लगाए हुए हैं ये सब आपने पौध ना लाके अपने ही सीड से ग्रो किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गार्डन में 99.9% सारे मेरे द्वारा ही पुराने लास्ट सीजन के सीड्स निकाल के स्टोर किए गए थे, उन्हीं से मैंने सीडलिंग्स बनाए हैं और उन्हीं से मैंने ये फ्लावर्स लगाए हैं। इवन दिस बिग बिग डेलिया? नहीं, डेलिया की पौध होती है राजे, डेलिया की और जेरेनियम की और पिटूनिया, ये तीनों चीजों के हम पौध लाते हैं नर्सरी से। बाकी अदरवाइज जितने भी विंटर फ्लावर्स हैं सब सीड से लगाए हुए हैं। और अब लाइक इट वाज फेब एंड, तो हमने समर सीड्स भी सारे लगा दिए हैं, जितने भी समर फ्लावर्स होते हैं उनके सबके सीड्स लगा दिए। तो जैसे इनको स्टोर करना अपने में मतलब एक पर्टिकुलर वे होता है स्टोर करने का? हाँ, वो हम आपको अभी जब हम प्रोक्योर कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, तो हम बताएंगे आपको इनको स्टोर भी कैसे करना है। तो अब आप हमें प्लीज बताइए कि किस तरीके से हम अपने ही गार्डन में से सीड्स लाके उनको स्टोर करें और अगले साल उन्हीं में से फूल उगाएं। या श्योर श्योर। ये बताइए अगर हमारे आसपास कोई पार्क्स हैं उनमें भी सीड्स हैं तो हम वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल। जब आप फूल लगाकर अपने आप सीड्स निकालने लग जाओगे एक प्लांट में से, तो देन यू विल कम टू नो कि कहीं पे भी जाओगे आप देखोगे कि एक प्लांट बड़ा सुंदर लगा हुआ है किसी गार्डन में, आप ढूंढोगे उसके अंदर कि पुराना वाला फूल जो इसमें खिला था क्या वो ड्राई हो गया है। अगर आप उस ड्राई फूल को निकाल भी लोगे उसमें से, आप हर्ट नहीं करोगे उस प्लांट को, पर आपके पास उसके सीड्स आ जाएंगे। जब आप करते रहते हैं तो यू कम टू नो कि कहाँ पे किस चीज को कब निकालना है। प्रैक्टिस एंड गार्डनिंग में तो यू नो इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटिंग आल्सो। एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत हम लोग गार्डनिंग में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुछ फ्लावर्स के ना सीड्स आर रेडी टू हार्वेस्ट। बाकी सबकी तो अभी हार्वेस्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट जो भी हार्वेस्ट होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा गजनिया। कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं गजनिया के, बहुत सुंदर। ये देखिए, आप जब गजनिया को देखते हो फ्लावर में से पेटल्स गिर जाती है नीचे, उसके बाद ये ऐसा रुई जैसा बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। ये जो पेटल्स हैं बेसिकली? पेटल्स नहीं, सीड्स हैं। ओके। क्या पेटल्स गिर जाती हैं और ये ड्राई हो जाता है इस तरह से। ये देखो, इसकी पेटल्स ड्राई हो गई हैं। हाँ। अब ये पेटल्स नीचे गिर जाएंगी। उसके बाद ये जो बीच का इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर ये वाले सीड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो फेदरी हैं ये सीड्स हैं। ये हमारे गजनिया के सीड्स हैं। अब हम इनको स्टोर करके लेबल करके वाइट गजनिया के नाम से इसको स्टोर कर सकते हैं। हम कलर्स को भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी देखिए, हमारा ये ऑरेंज येलो कलर का है, इसके देखो सीड्स अपने आप हवा में फेदर किस तरह सीड्स होते हैं उड़ गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने इनको निकाला नहीं। ये देखिए, ये हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सीड्स इसके, ये फेदरी सीड्स आर गजनिया के बीज।
अब ये देखिए, ये हमारा मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड में हमें सिर्फ एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो देखिए ये हो गया फ्लावर ड्राई, फ्लावर को हमने प्लक कर लिया। अब पेरीफेरी का मतलब हुआ ये जो चारों तरफ पेरीफेरी जो इसकी है उसी से हमने सीड्स निकालने हैं। ये देखिए, ये वाले यहाँ से हमने सीड्स लेके इसके कलेक्ट करने हैं, यहाँ से बाहर से। जो अंदर के होते हैं, अंदर के भी सीड्स होते हैं। देखिए कितना सीड है, देखिए आप कितने पौधे इस एक फ्लावर से बन सकते हैं। ये देखिए सीड्स। पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम गेंदे की, मैरीगोल्ड की पेरीफेरी से सीड्स उठाएं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर फ्लावर्स बड़े बड़े आते हैं। अच्छा, अगर हम बीच में से सीड्स लेते हैं तो फ्लावरिंग थोड़ी छोटी होगी आपकी। ट्राई टू टेक द सीड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द फ्लावर। हाँ, और जो ये जैसे ये भी ड्राई हो गया हुआ है आपका, ये सीड्स हैं। देखिए ये हैं हमारे गेंदे के सीड्स। तो ये आप अगले सीजन लगाओगे? ये अगले सीजन लगाएंगे। तो ये ऑरेंज वाले का भी आप ले सकते हो? ऑरेंज का भी ले सकते हैं, पर अभी इसके सीड पॉट्स बने नहीं है, ड्राई नहीं हुआ। मेरे यहाँ स्क्विरल आती है, वो काट जाती है उनको ऊपर से, तो इसमें कोई भी ड्राई फ्लावर नहीं है। फिर भी एक आधा देखिए, जैसे ये ड्राई हो गया है, ये देखिए ये ड्राई हो गया है। इसके अंदर से ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। गेंदी बोलते हैं इसको, फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड, हाँ जी। ये हमारी डेजी है। देखो इसके भी पेटल्स गिर गए हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये सीड पॉट बन जाता है। ये इसके अंदर से ये छोटे छोटे, इसके सीड्स आर वेरी टाइनी एंड यू हैव टू टेक केयर। इनके सीड्स निकाल के हमने स्टोर करने हैं। ये देखिए, ये हैं डेजी के सीड्स। ओके, तो ये हर एक सीड में से एक पौधा निकलेगा? नहीं, एक सीड में से एक पौधा निकलेगा, पर एक सीड पॉट में से बहुत सारे, देखो बीज, सीड्स बहुत सारे निकलते हैं। देखिए, जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमारे एक पैकेट के अंदर बिल्कुल इतने से थोड़े से सीड्स होते हैं, पर वी हैव सो मेनी सीड्स। जब हमें इनको हार्वेस्ट करना आ जाएगा, स्टोर करना आ जाएगा, वी कैन शेयर विद अदर्स आल्सो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। यस, दैट्स ट्रू। देखिए इसके पीछे ये जो ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, ये सीड्स में टर्न हो गए। ये देखिए अब मेरे बाउल में ये सीड्स हैं। ब्यूटीफुल। तो अब आप अपने ही सीड से इसको ग्रो करोगे? इसको मैंने अपने ही सीड से ग्रो कर रखा है। प्लांट में भी कितने सारे सीड्स हैं, करोड़ों सीड्स हैं, करोड़ों। जब आप करेंगे कलेक्ट, आप सोचेंगे कि यार कितने सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये नीचे जो इसका गिर रहा है, ये थोड़ी ना, दिस इज नॉट अ सीड, ये तो इसके पेटल्स गिर रहे हैं ना, इसके पेटल्स गिर रहे हैं। और ड्राई होके सीड्स भी गिर जाते हैं। हमको टाइमली उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे टाइम वाली बात हो गई ना, पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई व्हाइट वाला भी दिखाना आप, जो नहीं अभी पका है। ये देखो ना, ये वाले जो है दे आर फॉर्मिंग इनटू सीड्स। ये पीछे वाले ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, आप पूरी पेटल देखिए, पूरी ये स्टेम देखिए, नीचे वाले ब्राउन है वो बन गए हैं, ऊपर वाले धीरे धीरे बन रहे हैं। ओके, नीचे वाले बनते जा रहे हैं और ऊपर वाले, हाँ जी, पेटल्स झड़ जाती हैं। अब ये देखिए, ये है देसी पिटूनिया। बहुत सुंदर लगता है ये। देखिए देसी पिटूनिया में क्या होता है, सीड पॉट बन जाते हैं। सीड पॉट तो सभी में बनते हैं, पर किसी में प्रॉपर बनते हैं। ये देखिए, ये सीड पॉट है, इसको हम ऐसे छांटेंगे। ये देखिए टाइनी सीड्स ब्लैक कलर के, कैन यू सी देम? यस, दीज आर टाइनी सीड्स ऑफ पिटूनिया। ये देसी पिटूनिया है। ये आपके यहाँ काफी लगा हुआ है? बहुत लगा हुआ है मेरे यहाँ पे। हाँ, ये बहुत सुंदर भी। ये डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड आई हैव लॉट्स ऑफ कलर्स। अब ये देखिए, इसका सीड पॉट देखिए, ये अभी ग्रीन है, ये कच्चा है, दिस इज रॉ। ये देखिए, ये ब्राउन हो गया, देख रहे हैं आप, ब्राउन हो गया। हम इसकी ये स्टेम तोड़ते हैं, स्टेम इसकी ग्रीन है। अच्छा, ये ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया हमारा। देखिए इसके, देखिए आप, ये कैसे माउथ बना हुआ है। ओके, जस्ट लाइक अ डॉग। या जस्ट लाइक अ डॉग, एंड जस्ट turn it upside down and look at the number of seeds we are getting from dog flower. Oh my God! ये मेरे ख्याल है 10-10, 20-20 सीड भी बहुत महंगे आते हैं। बहुत महंगे आते हैं। अब यहाँ देखिए कितने सारे कलर्स हैं मेरे पास डॉग फ्लावर के। They are all going to एक्चुअली turn ये into इतने seeds. ब्यूटीफुल है ना, तो कोई इनके सीड्स लेने में भी हिचकिचाता नहीं है। इट्स जस्ट टू गुड। Now you come here, ये हमारा नेस्ट्रियम है। इसके भी देखिए, ये ग्रीन है, सीड पॉट्स बन गए हैं, ये ग्रीन है। कई बार हम इनको उतार के ड्राई कर लेते हैं, और कई बार ये अपने स्टेम पे ही ड्राई होके ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, कैन बी यूज्ड नेक्स्ट। तो ये अब इनको हम ड्राई कर लेंगे। ये ग्रीन है क्योंकि ग्रीन है, बट लेकिन ड्राई जो अगर स्टेम पे ड्राई होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ड्राई हुए नहीं है। ओके, अब ये देखिए, हम पॉपी पे आते हैं। पॉपी तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, पॉपी का भी देखिए, ये सारे के सारे पेटल्स, रेड पेटल्स गिर गए, और ये हमारा सीड पॉट में कन्वर्ट हो गया। सी, दीज आर ऑल ग्रीन, पर इसमें से ये देखिए एक हमारा ब्राउन हो गया है। दैट मीन्स इसमें सीड्स आर रेडी। इसके अंदर भी छोटे छोटे यहाँ पे होल्स हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप।
poppy seeds. ओह वाओ, So these are poppy seeds. पर अगर आप इसको प्रॉपर्ली क्रश करेंगे तो इसमें से करोड़ों बीज निकलेंगे, मिलियंस ऑफ सीड्स. See? माय गॉड, But like see, ये थोड़े से जो रेडिश हैं ये कच्चे हैं अभी, ये ब्लैक वाले पूरे पक गए हैं. तो यू हैव टू बी श्योर कि आपका ये पूरा का पूरा सीड पॉट ब्राउन हो जाए. ओके. See, I'll give you an example. I think so they're all green here. There should be some brown also. उस side पे I think. Like this is the पूरा brown. Now इसकी स्टेम भी ब्राउन हाँ, है. इसकी stem भी brown है. See, all the seeds are black now. These are so tiny, but they are so strong. They have a power to turn into a beautiful plant and give us beautiful flowers. That's true. That's amazing nature. Growth. Wow, beautiful. These are hybrid pansies. Wow, Most beautiful. of the time hybrids don't give seeds. But Okay. sometimes they do form seeds. हम उनको collect करते हैं और उसमें succession rate भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब but फिर भी हम उनको collect करते हैं practicals करने के लिए. See, like इसके सारे के सारे petals गिर गए हैं और इसके अंदर एक seed pod बन रहा है, पर अभी ये dry नहीं हुआ. When this thing turns brown, then you can take out the seeds. Wow. ये तो एक एक पौधी बहुत महंगी आती है और काफी अबंडेंस में लेनी पड़ती हैं. These are the sunken areas. वाओ. All have dried up. See, all the petals have fallen and this has turned into this feathery. So these are the feathery seeds of sunken area. Wow, the Just like seeds are gardenia. also so beautiful. Yeah. There's beauty in every point of nature, in every aspect of nature. That's true. Yeah. So like salvia. Yeah. साल्विया में भी ये वाले जैसे ड्राई हो गए हैं, ये सीड पॉड नहीं बनता है. बट when we open this, we find a seed in it. See, this is a seed, but अभी ये पूरा का ड्राई नहीं हुआ है, पर it will turn brown and it will turn into a seeds. See, Wow. now see, this is a hybrid petunia. I love this flower. Yeah. Colors भी बहुत आती हैं Colours भी इसमें. बहुत आते हैं हाइब्रिड में, पर वही हम देखो हाइब्रिड में हमें एक सीड पॉट, देखो कितना ब्यूटीफुल सीड पॉट मिल गया. Wow. See, this is all brown from inside. और बाहर से ग्रीन ही है. बाहर से पूरा ग्रीन है. So when you will open it, see, open it. Wow. See the tiny seeds. Can you see? Oh wow. This is a hybrid white petunia. Wow. You can store them. You can label them. Then you can grow them. Excellent. So they will grow easily. Yeah, easily. I don't know about hybrid लगते हैं, पर कभी नहीं भी लगते. तो don't get. बट ये कि सीड्स ही बहुत हैं हमारे पास, तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते Yeah, हैं. we can do the experiment all the time in the gardening. See, these are the sweet peas. Wow, they look very beautiful. Yeah, they look beautiful, but all the flowers are dying because of the heat. So ये edible भी होती है? This is not edible. This is only for flower and fragrance is very good. और ये देखिए आप सीड पॉट बन गए हैं. आप इधर आइए, ये सीड्स पक गए हैं इसके. See, this one it is turning brown. It is just like peas. Peas की तरह ही हम इसको खोलेंगे. ये देखिए अभी वो this पूरा पका नहीं है. See, these are the seeds, but they are green. We will have to let them dry first and then turn them brown and then we can harvest them and then we can store them. Great. इन सब के प्लांट्स काफी एक्सपेंसिव आते हैं नर्सरीज में. नर्सरीज में एक्सपेंसिव आते हैं, पर अगर हम इस तरह से सीड्स कलेक्ट करें तो यू गोइंग टू एंजॉय गार्डनिंग, बिलीव मी. So लोग जो कहते हैं कि गार्डनिंग एक्सपेंसिव है, स्वीटी जी ने काफी कॉस्ट कटिंग हमें अपने इस ब्यूटीफुल गार्डन जो उन्होंने बनाया है उसकी हमें बता दी है. This is my vegetable section. Wow. So I want to show you seeds of vegetables also we collect in the same way. See, this was a broccoli. See, these are like beans of broccoli. Wow. When they will turn brown, again we will open them and we will take out the seeds from them. Okay, जैसे पीस के निकाले हाँ, थे जैसे आपने. पीस के निकाले हैं. And see, this is a salad leaf के seeds. Oh wow. This is see this? These are all turning into seeds. Okay. They will flower like that. The broccoli will flower like that and then it will turn into this. And then when it will turn brown, तब हम इसमें से बीज निकाल लेंगे. तो seeds यही से. आप अगले साल प्लांट करोगे? बिल्कुल, अगले साल हम इन्हीं से ब्रोकली लगाएंगे, सैलेड लीव्स लगाएंगे. Okay. बेसिल, जैसे तुलसी के बीज आते हैं वैसे ही बेसिल के बीज आते हैं. सी, ग्रीन वालों को नहीं, जो ब्राउन सीड्स हो गए हैं उनको हम इस तरह से ऐसे करके निकाल सकते हैं and they can be turned into plants. Wow.
एक्सीलेंट। तो ये पूरा इसका ऊपर का कवर निकालना पड़ेगा? नहीं, ये इसे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये ऐसे ही ओके। मार्च इज अ गुड टाइम टू स्टोर ऑल द विंटर फ्लावर सीड्स। ओके, और इसको हम अभी लगा सकते हैं? हाँ, ये लग जाएगा अभी, ये लग जाएगा अभी, मार्च में लग जाएगा। इसके खुद ही बीज गिर गिर के प्लांट्स बनते रहते हैं। आई कीप ऑन लाइक शेयरिंग विद पीपल। या ये कड़ी पत्ता के भी बीज बन रहे हैं? बिल्कुल, कड़ी पत्ता में फ्लावरिंग हो गई है, अब इसके सीड्स बन जाएंगे ब्लैक कलर के, गिर के अपने आप उसके भी प्लांट्स बन जाते हैं। पर अभी ये फ्लावरिंग पे है, अभी ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं इसके। हम घर में भी इसका प्लांट बना सकते हैं सीड से। हम अपने आप प्लांट्स उगाने की बात कर ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं। ये देखिए, ये मैंने सारी की सारी क्राइसेंथेमम्स के प्लांट्स को रख दिया है। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में हम इनकी कटिंग्स निकाल के लगा देंगे और वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्लांट्स। अब हम आते हैं इन प्लांट्स की तरफ जिनके अभी हमें हार्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, पर ये है भी, ये ड्राई हुए पेटल्स इसमें गिर गए, बट इट इज स्टिल ग्रीन। जब ये ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर से फिर सीड्स निकाल लेंगे। पहला स्टेप हो गया आपका फ्लावर बनना। फिर ये पेटल ड्राई हो जाएगी, गिर जाएगी एंड इट विल टर्न लाइक दिस। एंड फिर जब ये ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर से सीड्स निकालेंगे। और इसके बाद हमारा डायंथस है। डायंथस का भी यही है, अब ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, पेटल्स गिर रही हैं, इसके अंदर भी सीड पॉट बन जाता है। हम इसको दबा के ऐसे देखते हैं, टाइट हो जाता है बहुत, और फिर इसको हम तोड़ेंगे, इसके अंदर से सीड्स निकाल के बहुत सारे जैसे पेटूनिया के निकले हैं। हाँ जी। अब ये देखिए, ये वेरबीना है, कितना ब्यूटीफुली खिल रहा है। ये देखिए इसके कलर्स, ये देखिए। अब ये देखिए इसके सारे ये ड्राई हो गए हैं पेटल्स। अब ये जो बीच के इसके ड्राई होके ये सब पेटल्स गिर जाएंगे और ये दिस विल टर्न ब्राउन एंड दीज आर द सीड्स। या दिस लॉन्ग वंस आर द सीड्स। अब हम बहुत एक्सोटिक फ्लावर की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर भी हमें जर्मिनेशन के चांसेस काफी लो मिलते हैं, बट वी कीप ऑन ट्राइंग। ये आप देखिए, ये फ्लावर लगा, इसके पेटल्स गिर के टर्न लाइक दिस। ये कौन सा फ्लावर है? दिस इज जेरेनियम। और ये देखिए, ये जो इसका तलवार की तरह बाहर आ रहा है, यू हैव टू पुल दिस एंड व्हेन यू पुल इट यू हैव टू ओपन दिस लाइक दिस। अब ये देखिए, ये फेदरी है, जो ये फेदरी इसका ये सीड है। ब्यूटीफुल। इसकी जर्मिनेशन रेट कम होती है घर में, बट वी कीप ऑन ट्राइंग, कभी कभी लग भी जाता है। स्वीटी जी, आज तो मैंने गार्डनिंग की नई दुनिया देखी है, पर अब जो ये काला सोना ले आए हैं, अब इनको रखना कैसे, ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल, हम इसकी स्टोरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा ये फ्यूचर जो शिखा जी ने स्टार्ट किया, इसमें हमारा रीयूज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम हर चीज में सोचते हैं हम रीयूज करने की कोशिश करें। अब देखिए, ये हमारे बैग्स, शॉपिंग बैग्स हैं ब्राउन कलर के जो आते हैं। हम इन शॉपिंग बैग्स के ही छोटे छोटे पीसेस काट के बिल्कुल ही छोटे छोटे हम ऐसे पाउचेस बना लेते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे पाउचेस बनाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए सेलो टेप यूज किया है, बट अगर आप फेविकोल यूज करके ऐसे पाउच बनाएंगे, दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड गुड टू स्टोर द सीड्स। तो ये बेटर रहते हैं हम लोग प्लास्टिक के डब्बों में? या प्लास्टिक के डब्बों में क्या होता है कि ये बीज इज लाइक अ लिविंग थिंग। ओके, इसको सांस, एयर चाहिए। अगर हम प्लास्टिक के उसमें स्टोर करेंगे तो ये एयर इनको नहीं मिल पाएगी और ये खराब हो जाएंगे। अच्छा। कई बार इनमें सीलन लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो ये फिर खराब हो जाते हैं। तो वी ट्राई टू स्टोर देम इन ड्राई पेपर। पहले मैं न्यूज़पेपर के भी बना लेती थी पाउचेस, पर थोड़ा सा इंक का कहते हैं, उसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं होती, बट वो भी इसमें चल जाते हैं। अब हम इसी में ऐसी तरह बनाकर ब्राउन पेपर और ऐसे ही हम सीड्स इसके अंदर डालेंगे और इसको ऊपर से इसको फोल्ड करके इसको सील कर देंगे यहाँ से, या स्टेपलर से या सेलो टेप से। और आफ्टर दैट जैसे हमने पेपर से नाम इसके ऊपर पेन से लिख लेंगे। जैसे हमारा ये था डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर एंड इट वाज वाइट। कलर भी आपने साथ में हम इसके साथ कलर भी मेंशन कर देंगे। और हमारा ये सीड पूरा समर पड़ा रहेगा और सितंबर एंड में हम सारे सीड्स समर के या विंटर के डालेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अपने फ्लावर्स लगाएंगे तो हम इन्हीं से ग्रो करेंगे। बिल्कुल, इन्हीं से ग्रो करेंगे। क्या ड्रॉ या किसी में रख लेना? एनी ड्रॉ यू कैन कीप देम ऑल इन अ बॉक्स आल्सो। प्लास्टिक के बॉक्स में रखने से ये है कि थोड़ा सा उसमें एयर नहीं लगती। हम प्लास्टिक में फिर वो छेद करके एक बड़े बॉक्स में रख देते हैं। वैसे यूजुअली आई कीप इट इन अ वुडन बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच स्वीटी जी। आज आपने गार्डनिंग में एक नए वर्ल्ड की सैर कराई है हमें, और इतनी रीयूजिंग एंड वाकई में हर गार्डन में मेरे हिसाब से लाखों के सीड्स होते हैं। बिल्कुल, यू शुड नो हाउ टू हार्वेस्ट देम, तो एंड स्टोर देम मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स। थैंक यू सो मच।